तो आज तारीख है 20 अगस्त। सुबह के 7:30 बज गए हैं और दिल्ली में बड़ी जोरदार बारिश चल रही है। कल तो सुनने में आया कि गुड़गांव में बारिश हुई 2 घंटे और वो पूरा का पूरा शहर डूब गया। मस्त बारिश हुई। स्वागत है दोबारा से आपका मेरे ब्लॉग में। अभी छत पर देखने गया था कि टंकी भरी है कि नहीं, पानी आ रहा था, तब भीग गया पूरा। तब भी मैं सुधरने वाला का हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट लेने बाहर चला गया, दूध, तब भी और भीग गया। When you came and took a seat right next to me, ice was running through my veins. And then you looked at me when I fell down. You picked me up off the ground. And that moment then, I knew we'd have the summer of our lives together was first love. I was out of hell. Let me tell you, baby, this is not a game. Let me tell you, darling, you were not the same. Let me tell you everything that I need to say, 'cause you were not the same. That night was so insane. Gajab view. तो शाम के अभी 7:30 बज चुके हैं और मैं मार्केट में निकला हूँ। सब्जी वालों की आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा काम था और सब्जी लेने निकला हूँ। तो मैं अभी सब्जी मंडी होकर आ गया हूँ। घर की सब्जी लानी थी तो ले आया हूँ। बाकी थोड़ा बहुत सामान और लाना था, वो भी ले आया हूँ। अच्छा, मैं 2 नई पैंट भी लेके आया हूँ। पैंट नहीं देखी? लो अभी देखो, ये मेरी नई पैंट। दूसरी पैंट का ट्राई थी। ये मेरी दूसरी नई पैंट। मस्त है। तो बस यही 2 पैंट अभी मैंने रिसेंट में ली है। जनरली होता क्या है कि स्टोर पे जाता हूँ या मार्केट में देखता हूँ तो उतना कुछ खास समझ नहीं आता। मेरा फैशन सेंस थोड़ा सा वीक है। तो अब मैंने क्या किया, लोकल में टेलर हैं तो मैं उनके पास गया, मेजरमेंट दी, कपड़ा दिखाया, उन्होंने मैंने सिलाई करा दी। लेकिन बात ये नहीं है, यहाँ कुछ ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आप कभी भी अगर मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उस प्रोडक्ट को लेने के कुछ घंटों के अंदर ही या सेम डे ही आपको चेक कर लेना चाहिए कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है, आप उसे बाद में कभी भी यूटिलाइज़ करो, लेकिन प्रोडक्ट लेने के कुछ घंटे के अंदर चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है प्रोडक्ट में कोई डैमेज है, डिफेक्ट है, चेंज करने की ज़रूरत है तो वो टाइमली आपको चेंज करा लेना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद जो सेलर होता है वो भी आप पे बिलीव नहीं करता कि आपने प्रोडक्ट सही मंगाया था और हमने सही दिया था। गलती कहाँ से है वो नहीं पता चलती, क्लैरिफाई नहीं हो पाता है। तो वही हुआ मेरे साथ। अब मैंने 2 पैंट मंगाई थी, जिसमें नीली वाली पैंट है उस पर थोड़ा सा गड़बड़ था तो वो जाके मैंने दिखाया, अब वो शॉर्ट आउट हो गया। लेकिन आप अगर ई-कॉमर्स के साथ डील करते हैं, आजकल होम डिलीवरी का टाइम चलता है, लोग घर पे सामान मंगा लिया करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ कंपनीज अपनी रिटर्न पॉलिसी तो डायरेक्ट वेब पेज पे शो कर देती हैं कि इतने टाइम की रिटर्न पॉलिसी है, और नहीं है तो भी लिख देते हैं नो रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, तो अगर नो रिटर्न पॉलिसी है वहाँ आप अवेयर हैं कि अगर मेरे पास कुछ गलत भी आ गया तो मैं उसे चेंज नहीं करवा पाऊँगा। लेकिन जहाँ अगर रिटर्न पॉलिसी है और जहाँ रिटर्न पॉलिसी आपको नहीं दिखी और बदलने की ज़रूरत है, वहाँ वेबसाइट पर चेक कर लेना चाहिए।
क्योंकि कई जगह पर वेबसाइट पर बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है कि 2 दिन का टाइम है या 7 दिन का टाइम है, और आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे, पैकेज आपकी किसी रिलेटिव ने रिसीव किया और वो डैमेज डिफेक्टिव या कुछ गड़बड़ निकल आया, आप बाद में लड़ते रहते हैं कंपनी के साथ, रेजोल्यूशन नहीं निकलता, वो केस जाता है कंज्यूमर फोरम, बहुत पेचीदा। तो बेस्ट यही होगा, कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाएं तो मंगाने के कुछ घंटों के अंदर ही या सेम डे ही आपको ओपन करके देख लेना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो वहाँ होता क्या है, वहाँ 30 डेज़ का टाइम होता है या 14 डेज़ का टाइम होता है, वो मेंशन होता है। तो बीच में एक फ़ोन कॉल आ गया था तो वो अटेंड करना ज़रूरी था, तो अटेंड कर लिया। तो मैं यही कह रहा था कि आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है कभी डिले नहीं करना चाहिए उसकी पैकेजिंग को ओपन करने को लेकर। आपको वो टाइमली ओपन कर लेना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं है। बेसिकली 4 चीज़ें तो चेक करनी ही चाहिए कि वो डैमेज ना हो, डिफेक्टिव ना हो, रॉन्ग ना हो और इनकम्प्लीट ना हो। ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर ये 4 चीज़ें हैं तो आपको सेम डे या कुछ घंटों के अंदर ही कॉल या ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर देना चाहिए कंपनी को। अगर दुकान से लेके आए हो तो फेस टू फेस जाके या फ़ोन कॉल पर बता देना, क्योंकि कई ई कॉमर्स कंपनी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन कुछ छोटी कंपनी ऐसी हैं जो इन चीज़ों को छुपा के रखती हैं और कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा हैसल और ट्रबल पैदा कर देती हैं। बस इतना ही रखते हैं। और आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, फैला देना, शेयर माना फैला देना। बाकी मैंने अभी मेरे को लास्ट ब्लॉग पे बोला था कि वॉइस कम आ रही है, माइक में प्रॉब्लम है, तो मैंने अभी माइक खरीद लिया ये वाला। ये बेसिकली है ये वाला बोया का माइक, बोया का VYM1। बहुत ज़्यादा लोगों यूट्यूब पे प्रेफर कर रहे थे कि हाँ ये ठीक है, तो मुझे भी ठीक लगा, इसीलिए बोया VYM1। देखो अब क्लियर होगा। हाँ, ये मैं तो कहता हूँ फैला दो इसे, जितना फैला सकते हो कर दो वायरल, क्योंकि ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग यहाँ तक कि सब्जियाँ और राशन भी कुरियर सर्विस से होम डिलीवरी कराते हैं, तो वहाँ भी यही चीज़ चलती होगी। मैंने कभी सब्जी या राशन नहीं मंगाया घर पर ऐसे कुरियर से, तो इस बारे में अवेयर नहीं कि रिटर्न या एक्सचेंज वहाँ होता है या नहीं। लेकिन अगर कोई भी हार्ड प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो तो उसे एक बार डील करने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। होप सो, टेक केयर, बाय।